मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर वारपुना आप सबों का मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एवरेज के ही नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से सॉल्व करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। यह है आज का पहला सवाल। सवाल ये क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताएं। अब सवाल को अगर हम लोग गौर से देखें तो आप इसको कई तरीके से पहुंच सकते हैं आंसर तक। जैसे कि अगर हम लोग जो मूल तरीका था, अभी मेरे पास संख्या कितना था भाई, 5 संख्या था जिसका कि औसत 27 था, ठीक है ना। और जो एक संख्या निकल गया है, अब कितना है संख्या भाई, 4 संख्या है और इसका औसत ये 27 था। और एक संख्या जब निकाल दिया जाए तो 4 संख्या बचा और उस 4 संख्या का जो औसत था वो 25 है। तो जो संख्या निकाला गया है उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो जो एक मूल तरीका था कि भाई पहले 5 संख्याओं का योगफल निकालते हैं, तो योगफल निकालने के लिए क्या करते थे भाई, संख्या इंटू औसत। अर्थात ये कितना आएगा भाई, हो गया ये 7 + 35, 5 × 10 135। ये हो गया। अगर मैं 4 संख्या का योगफल का बात करूं तो 4 संख्या और इसका औसत 25 अर्थात 100। अर्थात जो निकलने वाला संख्या जो कि निकाल दिया जिसको, वो मेरा कितना आ गया, वो मेरा 35 आ गया। ये एक अप्रोच था। अगर सोचिए हम लोग जो सोच के मतलब इसको बिल्कुल इजी वे में बना देते। अगर आप देखेंगे 5 संख्या है उसका एवरेज 27 है। इसका मतलब अगर मेरे पास 5 संख्या है, एक संख्या है, 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या है और इसका एवरेज मेरे पास कितना है भाई, 27। इसका मतलब है ये 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 और ये भी 27 है। अब कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 जाता है। इसका मतलब है अगर एक संख्या को मान लीजिए ये जो संख्या है इसको हम हटा दें, ठीक है, बाकी के पास कितना कितना बच जाता है भाई, ये इसके पास भी 25 बचता है। इसका मतलब है कि ये जो अपनों को 27 लेके गया, बाकी सबसे 2-2 लेके खत्म हो गया। इसका मतलब है इससे भी 2 लिया, इससे भी 2 लिया, इससे भी 2, ठीक है। यानी कि 27 तो अपना लेके गया ही था, प्लस में सबका 2-2 लेके चल गया। कितना, 4 वो संख्या था ना, 4 दूनी 8 लेके ये हो गया। इसका मतलब ये जाने वाली संख्या है वो कितना है, 35 है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक ना। गुना भाग से अगर बचना तो आपको थोड़ा सा यहाँ से आप सोच के बना सकते हैं। ये मेरा 2 अप्रोच था। अगर ये दोनों समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एलिगेशन तो हम लोग लगा ही सकते हैं। एलिगेशन अगर हम लोग लगाएं इसमें उसकी ओर पढ़े तो क्या कर सकते हैं कि मेरे पास 5 संख्या था जिसका कि औसत 27 है और एक संख्या अगर निकाल दें तो औसत 25 बचता है। यानी कि अगर मैं इसको तीसरे अप्रोच की बात करूं तो मेरा 25 एवरेज है 4 संख्या, है कि नहीं। और मेरा एक संख्या और भी कुछ है, हमको नहीं पता ये कितना है, लेकिन अगर ये संख्या को अगर मिलाते हैं तो मेरा एवरेज 27 जाता है कि नहीं। तो मुझे ये संख्या निकालनी है कि ये संख्या क्या है, जो एक संख्या था वो संख्या है क्या। तो अगर आप देखें तो इसका अंतर कितना भाई, इसका अंतर 2 होता है। यानी जो मेरा रेशियो था, ये जो 1 दिया गया था वो एक्चुअल में 2 है। ये 2 गुना है, उसका भी 2 गुना कर दीजिए। 8 और 8 7 35।
आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन से ही पूछना आसान है। और अगर बात है आपको ये भी समझ में नहीं आए तो इसको आप एक बार जरूर समझ लीजिए। ये हम लोगों का चौथा अप्रोच है और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी सवाल हो, ठीक है ना, तो हम लोग जैसे देखिए मेरे पास 5 संख्या था, इधर देखिए आप संख्या, इधर देखिए औसत। ये हर जगह पे केवल है, पूरे एवरेज में हम लोग इसको देखेंगे। मेरे पास 5 संख्या था और औसत 27 था। एक संख्या घट गया, उसको माइनस में लिखिए, और मेरा औसत भी घट गया। औसत कितना घट गया भाई? 2 घट गया। मेरा संख्या बचा 4 और मेरा औसत हो गया 25। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 10 और माइनस 25 अर्थात माइनस 35। आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। माइनस 35 मेरे कहने का मतलब है यहाँ माइनस ये शो कर रहा है कि जो निकलने वाला संख्या था वो 35 है। इन चारों अप्रोच को एक बार गौर से एक बार 2 बार इसको फिर से देखिए। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट सवाल में समझते हैं। देखिए सेम टाइप का मैं 2 और क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं इस पहले वाले में इसको अप्लाई करता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग दूसरे के बारे में सोचिए या फिर कोशिश कीजिए उन चारों अप्रोच को समझने का। हो सकता है आपको कोई एक अप्रोच समझ में आए या कुछ आपको जो प्रॉपर वे में समझ में आएगा वही आपके लिए बेहतर है। जैसे कि मैं सवाल पढ़ूं कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का भार बताएं। तो जरा सोच के देखिए भाई कि जो नॉर्मल वे था, मैं करता नहीं हूं, आप कर दे सकते हैं। 24 विद्यार्थी था और एक शिक्षक अगर शामिल हो जाता है तो 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब अगर पहले से औसत 35 केजी है तो वृद्धि के बाद कितना रहेगा? 35.4 केजी। इसको अगर मैं केजी बना दूंगा 0.4 केजी आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर टोटल विद्यार्थी और शिक्षक को मिला के 25 व्यक्ति होगा ना जी, 25 व्यक्ति का जो भार का योगफल होगा कितना? 35.4। मान लीजिए ये मेरा हो गया 25 व्यक्ति के भार का योगफल माइनस 24 व्यक्ति के भार का योगफल। 24 व्यक्ति है और उसका औसत कितना है? 35। तो ये मेरा आ जाएगा इसका योगफल माइनस 24 वाले का योगफल। इसको अंतर कर देंगे, जो भी होगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये मेरा नॉर्मल तरीका था, तो बिल्कुल 100% समझ में आना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर बार बार नहीं समझ में आया तो एक बार करके ही मैं बोल देता हूँ। 25 चौका 100, 10, 25 पंचा 125, 135, 5, 13, 25 दिया 75 और 13 88। ओके, ये मेरा हो गया 885 माइनस इसको गुणा कर दीजिए। 35 चौका 140, 14, 35 में 70, 14 84, यानी ये मेरा हो गया 45 केजी। ये मेरा नॉर्मल अप्रोच था जहां से कि आप लोग सोच सकते हैं बिल्कुल 110%। अगर हम लोग स्पेशल वे में इसको सोचें, बिल्कुल इसे मौखिक वर्क करने की कोशिश करें, तो कह रहा है कि 24 विद्यार्थी का जो कक्षा था उसका औसत 35 केजी है। शिक्षक आता है, अगर उसको शामिल करें तो 400 ग्राम बढ़ जाता है। और इसको यहां से हम लोग दो तरीके से सोचिए। मानते हैं जो शिक्षक था प्रारंभिक में हम लोग सोचते हैं कि वो भी 35 केजी का ही था। चलिए 35 केजी का था, दिख रहा है ना जी? बिल्कुल। अब चूंकि एक बात तो साफ है कि वो आया
अपना तो 35 के जी लेके आया ही आया, बाकी सबको वो 0.4 के जी सबको बढ़ा दिया। खुद आया 35 के जी लेके और इतना अधिक लेके आया कि सबको 0.4 से बढ़ा दिया। यानी कि अब नया कितना विद्यार्थी है, अगर शिक्षक और विद्यार्थी को मिला दें तो 25 व्यक्ति है और 25 में बढ़ा दिया कितना 0.4 सबको बढ़ा दिया। ये 35 10 अर्थात ये 45 के जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर इस चीज से आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई चूंकि वो जो लेके आया है वो 0.4 सबको बढ़ा दिया है, यानी कि एक शिक्षक के शामिल होने से औसत आयु बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए बढ़ गया, कितना हो गया 35.4 हो गया, शिक्षक तो इतना लेके आया होगा अपना, बाकी 0.4 सबके लिए रहा है। कितना विद्यार्थी के लिए 24 विद्यार्थी के लिए। तो आप यहां से भी आ सकते हैं 24 चौका 96 9.6, यानी आप इसको जोड़ दीजिएगा तो ये भी आपका 45 आ जाएगा। ठीक ना, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस आप सोचिए। अगर आप सोच के आते हैं तो हमको लगता है ये बेहतर वे है समझने का, ये बेहतर और आसान तरीका है। आप इसको सोच के मारिए। जैसे मैम ये 2 अप्रोच था। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगा दूं तो एलिगेशन आप तो आप लगाने जान ही रहे हैं कि 24 था, एवरेज था पहले कितना भाई 35 के जी था एवरेज। ठीक ना, कितना विद्यार्थी का 24 विद्यार्थी का। एक शिक्षक आता है और सबको बढ़ा देता है, कितना भाई 0.4। अब जो एवरेज हो गया है वो 35.4 हो गया है। इसका अगर अंतर निकालना है ये 0.4 इतना गुना, इसको भी 0.4 से गुना कर दीजिए 9.6, इसमें जोड़ दीजिए ये 45 के जी। आप एलिगेशन लगा सकते थे। और अगर ये भी नहीं लगाएंगे तो सबसे आसान और सबसे वो जहाँ के आपको सोचना भी नहीं है ज़्यादा, आप नॉर्मल में कर सकते हैं कि 25 अगर मैं बात करूं व्यक्ति 24 व्यक्ति था, औसत इसका कितना था भाई 24 व्यक्ति था, इसका औसत 35 के जी है। ओके, व्यक्ति एक बढ़ रहा है इसका मतलब प्लस, औसत भी बढ़ रहा है कितना भाई 0.4, तो प्लस व्यक्ति हो गया मेरे पास कितना 24 से 25, औसत कितना हो गया 35.4। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ देते हैं 24 चौका, अगर इसको गुना करते हैं 35.4 जोड़ 24 चौका 96, इसको आप जोड़ दिया ये भी 45 के जी। आपको जो अप्रोच सही लगे आप वहां से आ सकते हैं। अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, अब इसको तो आप कर सकते हैं जो नॉर्मल में था। इसमें कह रहा है कि 14 छात्र है और उनकी शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष में। कहने का मतलब 14 छात्रा है और एक उसकी शिक्षिका है, टोटल 15 व्यक्ति है जिसका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु बताइए, तो नॉर्मल वे में क्या कर सकते हैं भाई 14 छात्रा थी, एक शिक्षिका थी, 15 था, तो 15 का योगफल निकाल सकते हैं। 15 छात्रा मतलब 15 व्यक्ति था, औसत 15 था, तो 15 का योगफल आ गया माइनस, आप बचा 14 व्यक्ति छात्रा। अगर टीचर को हम लोग हटा लेंगे तो व्यक्ति कितना 14 और इसका औसत भी 1 कम हो जाता है। पहले 15 था, 1 कम हो गया, मतलब 14 ही ना। ये देख लीजिए कितना हो जाता है भाई 15 225 14 96 से अर्थात 29 के जी। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल वे में सोचिए, बिल्कुल यहां से आप सोच सकते हैं। तो देखिए कि 14 छात्रा थी और शिक्षिका थी, मिला के 15 वर्ष आयु औसत आयु, तो 15 तो होना ही है शिक्षिका, वो अपना लेके गई 15। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ, जो 14 छात्रा था उसका भी एक घट गया। मतलब ये अपना तो 15 लेके गया ही, बाकी जितना भी
14 बच्चा था, सबका एक एक लेके चल गया, अर्थात 15 और 14 29। ये आप सोच सकते हैं, ठीक ना। मेरा मानना है आप बिल्कुल इजी वे में सोच सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में सोचें तो 14 छात्रा था जिसका कि औसत 14 है, बचा हुआ है, ठीक ना। 14 छात्रा है। एक शिक्षक है, एक शिक्षिका है, जिसके कारण उसका औसत 15 है। ये यही निकालना है कि मेरी शिक्षिका थी कितने केजी की। तो सीधी सी बात देखिए कि इसका अंतर भी एक ही है, संजोग था, एक ही अंतर है, तो ये मेरा 14 में पड़ जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया भाई 29। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरे ख्याल से आ गया होगा। आप एलिगेशन लगा सकते थे, या फिर आपके पास जो नॉर्मल वे था कि मेरे पास 15 बच्चा था, 14 विद्यार्थी थे और एक शिक्षिका थी, 15 था, जिसका कि औसत मेरे पास था 15 है। कह रहा है कि एक को हटा देंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति को हटा दिया तो औसत भी एक घट गया, है कि नहीं। तो मेरा ये आदमी कितना बचा 14, औसत भी 14। क्या करते थे याद है ना, इसको गुना करके जोड़ देते थे, -15 -14 अर्थात -29। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखिए। मैंने देखिए एक साथ 3 क्वेश्चंस को लिया है, ठीक ना। अब मैं हर एक तरीके पे नहीं जा रहा हूँ, बस मूल जो आपको बता रहा हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सोचिए और एक बार कोशिश कीजिए मौखिक करने का, बिल्कुल मौखिक। एक बार सवाल देखिए विदाउट कॉपी और पेन, सोच के सिर्फ देखिए। कह रहा है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र को शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र में कुल 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, तो मां की उम्र बताइए। अगर मैं बात करूं 4 भाई था, एक उसकी मां थी, नहीं टोटल 5 आदमी था और औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए अभी वो 12 है तो 12 5 17 हो जाएगा, और जो 4 था उसका आयु कितना था जी भाई, औसत आयु 12 ही था। तो आप इसको गुना भाग घटा भाग जो भी था वो करके आप आंसर लगा सकते हैं। 785 बढ़ जाएगा 48, घटा दीजिए जो भी हो जाएगा, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको नॉर्मल बिल्कुल इजी में सोचूं कि 4 भाइयों का औसत 12 था, उसकी मां शामिल होती है तो औसत 5 बढ़ जाती है। तो इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। मान चलिए कि 4 का अगर उसकी जो मां जो थी, मान लीजिए उसका भी 12 साल है, ठीक है। क्योंकि सबको 5-5 वर्ष बढ़ा दिया है, इसका मतलब वो डेफिनेटली ज्यादा होगा ना। तो अब टोटल व्यक्ति कितना, 5 व्यक्ति है और सबको 5-5 बढ़ा दिया है, यानी 25 और 12 37। बिल्कुल आप सोच सकते हैं मौखिक, तब तक आप इसके और इसके बारे में सोच के रखिए। या फिर आप दूसरे तरीके से सोच सकते थे कि भाई 12 था पहले, अब 5 बढ़ गया उसके मां के आने के बाद, इसका मतलब उसकी मां जो आई है मतलब 17 लेके आई है, 17 अब औसत 17 हो गया। लेकिन वो चारों जो बेटे थे सबका ना 5-5 बढ़ा दिया है, मतलब 4 गुना 5 अर्थात 20 और ये 17 37। आपको जैसे सोचना है आप सोचिए, लेकिन मौखिक ही सोचिए, ज्यादा फायदा होगा। या फिर अगर कम सोचना चाहते तो आप ऐसे भी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, यानी 4 व्यक्ति था, उसका एवरेज कितना था भाई 12 था। एक व्यक्ति का वृद्धि होता है तो ये औसत में 5 का वृद्धि होता है, यह व्यक्ति रहता है 5 और औसत रहता है 17। ये क्या कहते याद है ना जी, इसको जोड़ देते, 5 और 20 और 17 37। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। इसके बारे में देखिए, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। ऐसे मौखिक सोचते हैं कि 12 खिलाड़ी था, औसत 25 था,
जो बंदा आ रहा है, एक बंदा भी कप्तान को उसमें शामिल कर जाता है, तो जो 12 खिलाड़ी था ना, सबको एक एक बढ़ा देता है कि नहीं? अगर मैं इसको नॉर्मल वे में सोचूं कि एक वर्ष बढ़ गया है, इसका मतलब जो आया है कप्तान वो 26 साल का, ठीक ना? लेकिन उसका असर क्या हुआ है कि एक एक सबको बढ़ाया है। 12 खिलाड़ी था ना, 12 को एक एक साल बढ़ा दिया है। मतलब कितना भाई? 26 और 12 38, यानी वो 38 वर्ष का है। या फिर इसी चीज को आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि मान लीजिए सबका 25 है, ये भी 25 लेके आया है, लेकिन अब टोटल कितना आदमी हो गया? 12 तो खिलाड़ी था, एक वो आया है 13, और सबको एक एक बढ़ा दिया है। एक ही बात है, आप उसको जैसे सोचिए, ठीक है? या फिर आप इसको जो एक ये तरीका था, ये हमको थोड़ा सा, मेरे लिए हमको लगता है ये बेस्ट है। व्यक्ति दर एवरेज, पहले व्यक्ति था 12, ये 12 व्यक्ति था जिसका एवरेज था 25, एक व्यक्ति को बढ़ा दिए, एवरेज भी 1 से बढ़ गया है। अब मेरे पास व्यक्ति हो गया 13 और एवरेज हो गया है 26। तो क्या करते थे भाई? इसको सब बना करके जोड़ दिए थे। ये 12 26 ही है और 12 38। ओके, बिल्कुल। अब इसके बारे में सोच के देखिए। बिल्कुल एलिगेशन तो आप लगा सकते हैं, उसमें मेरा माथा पीछे नहीं करना चाहता। ये 14 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 42 kg है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 800 ग्राम बढ़ जाता है। सेम टू सेम वही बात है कि 42 kg तो नॉर्मल छात्रों का है, 14 छात्रों का है, तो 42 kg हम लिख दीजिए प्लस ये 0.8 kg, यानी 800 ग्राम है, तो इसको 0.8 kg तो लिख सकते हैं ना जी। 0.8 kg ये पढ़ाया है कितने आदमी में? 14 छात्र, और वो खुद जो आया है, टोटल 15 आदमी है ना। ये कितना हो गया भाई? 15 8 20 से 12 42 54, ये मेरा है 54 kg का। कोई दिक्कत? या फिर अगर आपको थोड़ा सा सोचना चाहते हैं तो इससे भी सोच सकते हैं कि भाई 12 kg पहले था, शिक्षक को शामिल कर लिया तो अब 1 kg बढ़ गया, यानी कि ये 42 से 43 kg हो गया है। और 0.8 सबको बढ़ाया है। कितना व्यक्ति को बढ़ाया है भाई? सॉरी 43 नहीं, 0.8 बढ़ाया ना जी, 42.8, यानी 14 में से सबको 0.8 बढ़ाया है। 0.8 गुना 14, 42.8, 14 72 से इसको भी जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 54 मिलेगा। तो जैसे आप सोच सकते हैं, सिर्फ सोच के जाइए, जैसे आपको जैसे आसान, मतलब आसान लगे सोचने में। या फिर ये तो ये था ही मैन एवरेज, पहले क्या कह रहा है कि 14 छात्र था जिसका एवरेज था 42 kg, एक व्यक्ति को बढ़ा दिए तो औसत भी 0.8 से बढ़ गया। अब मेरे पास व्यक्ति हो गया है 15, औसत हो गया है 42.8। क्या करते थे भाई? इसको से गुना करते थे, इसको से गुना करते जोड़ देते थे। 42.8 जोड़ 14.8 72 से, ये मेरा 54 kg। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। आइए, मेरे पास 3 और नए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? अब यार सोचिए पहले इसको, जो आपको नॉर्मल मेथड था वो तो आप बना ही सकते हैं। मैं बात कर रहा था सिर्फ अगर मौखिक सोचे तो 10 पारी में उसका औसत 32 था, ठीक है। कर अगला पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब वो चाहता है कि उसका औसत 36 हो जाए। तो एक बात तो फिक्स है, उसको जो 11वां पारी है उसको 36 रन बनाना है या 36 रन से अधिक बनाना है। अब 36 रन से कितना अधिक बनाना है, ये ना बात है जी। तो मेरा 10 पारी था, सब में सबका भरपाई करने के लिए हर एक पारी को में मुझे 4 रन और देने होंगे, यानी कहने मतलब 4 रन अधिक
हर एक पारी मारना है, मतलब पिछले 10 पारी को भरपाई करने के लिए मुझे 4 हर एक में देना होगा। मतलब कितना 40 देना होगा। इसका मतलब ये 36 और ये 40, अर्थात ये 76, जो कि आप मौखिक कर सकते थे। या इसी चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से मतलब पेश करने की कोशिश करूं तो कह रहा है कि 10 पारियों का रन औसत रन 32 था, मान ली वो 32 रन नहीं मारा, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 अधिक हो जाना चाहिए टोटल, तो उसका पारी कितना 10 पारी तो पहले था, 1 पारी अभी खेला, टोटल 11 पारी में उसको ये 4 ज्यादा लाना था, यानी 32 और ये 44, तो ये 76। या आप बिल्कुल ऐसे मौखिक मुजबानी सोच सकते हैं, ठीक ना। या फिर अभी हम लोग क्या देखे थे कि भाई 10 पारी थे, लिखते हैं पारी, 10 पारी था, इसका एवरेज था मेरे पास 32, मुझे 1 पारी और खेलनी है और मुझे इसमें चाहिए कितना भाई 4 एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब औसत मेरा 4 बढ़ जाना चाहिए, यानी मेरे पास पारी हो गया 11 और औसत हो गया 36। क्या जमा थे, इसको जोड़ के गुना करके जोड़ देना है, 10 चौक 40 और 36 कितना हो गया भाई 76। ओके, इसके बारे में सोचिए। कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। जब 5 नए विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थियों को औसत आयु क्या है, इसको मौखिक जरा सोच के देखिए। कह रहा है 10 विद्यार्थी है, उसका औसत 15 है। अब यहाँ प्लस देने से पहले बार देखते हैं, कह रहा है 5 नए विद्यार्थी को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ सुथरा है भाई कि जो नया लड़का आया है उसका आयु औसत आयु जब भी होगा तो 15 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उससे के कारण सब पे फर्क पड़ा है। चलिए 15 से ज्यादा, अब कितना ज्यादा देख लेते हैं। इतना ज्यादा है कि 15 विद्यार्थी, 10 तो पहले से था और 5 यानी 15 विद्यार्थी, 15 के औसत आयु में 1 साल बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि मेरे पास हो गया 15 गुना 1, ठीक है। और ये कितने विद्यार्थियों के कारण बढ़ा है, ये ना जी 5 वही लेके आया था ना जी, तो 5 दिया 15, यानी ये मेरा 18 वर्ष हो गया। ये जो नए लड़के आए हैं उसका औसत आयु 18 वर्ष। या इसको आप दूसरे तरीके से सोचिए कि कह रहा है कि 5 नया लड़का आया है जिसके कारण की औसत 1 वर्ष बढ़ गया है, मतलब जो आने वाला जो लड़का है वो पक्का 16 साल या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। उसका हिसाब किताब हो गया। कर इसके कारण जो 10 लड़का है पहले का, उसके औसत आयु में 1 बढ़ गया है, मतलब 10 बढ़ गया है। किसके कारण, 5 लड़के के कारण, मतलब 2, इसका मतलब ये भी 10, 16 और 2 18, ठीक है। आप इसको एक बार ऐसे सोच के देखिए कि भाई पहले 10 विद्यार्थी था, औसत कितना था भाई 15 औसत, ठीक है। 5 को नया लड़का शामिल कर दिए शामिल, औसत भी बढ़ गया है, 1 साल बढ़ गया है, चाहिए ना जी। अब मेरा ये हो गया है 15 और ये हो गया है 16, क्या कर देते गुना, फिर जोड़ देते, 16 बच्चा 80 और ये 10 90, ठीक है। ये कितने नंबर का योगफल निकला है 5 का ना, तो औसत 18। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसको एलिगेशन से भी देख लेते हैं। अगर एलिगेशन से देखें, ये थोड़ा सा उससे इसमें कुछ नया चीज मिलेगा मुझे देखने के लिए, इसलिए एलिगेशन में लगा देते हैं। कह रहा है कि 10 विद्यार्थी है, ठीक ना, और 10 विद्यार्थी का जो मेरा औसत आयु है वो है 15 वर्ष। देखते हैं, दिख रहा है ना जी, ये 15 वर्ष मेरा आयु है। कह रहा है ये मेरा 10 लड़का है, 10 कह रहा है कि 5 नए विद्यार्थियों को शामिल किया गया, ये 5 नए लड़का और शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो औसत 16 हो जाता है, 1 बार जाता है ना जी, 16 जल्दी देखिए तो
अगर मैं बात करूं इन दोनों का अंतर कितना, 1 बराबर है 5, तो 10 का कितना 2, इसको जोड़ दीजिए 18। ओके, एलिगेशन से हम लोग आ सकते थे आगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में भी सोच लेते हैं। नेक्स्ट है कि 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताएं। तो बहुत सिंपल है, मान के चलिए कि औसत 23 रन था, तो जो खिलाड़ी पहला खिलाड़ी गया होगा वो तो अपने हिस्से का 23 रन मारा है, ठीक ना, लेकिन बाकियों के हिस्से का ये मार दिया। कितना 23, 113 रन मारा है, इसका मतलब 90 रन ज्यादा मार दिया है और सब का कितना भाई 90 रन ज्यादा मार दिया है। और उस बाकी खिलाड़ी कितना था जी 10 ना, तो इसको घटा दीजिए, ये मेरा 14 हो गया। उस समय या फिर नहीं, अगर इस समय ऐसे देख लेते हैं 11 सदस्य था, इसका औसत आया था 23, सॉरी औसत रन 23 था, इसमें से एक खिलाड़ी को हटा दिया, जो इसका जिसका औसत कितना था भाई, क्या बोलना चाह रहे थे हम, ओके ठीक है। यानी कि अगर 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए हैं, तो पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं, तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन एक तो आप यहाँ से रखते हैं। जब एक नॉर्मल वे था कि 10 खिलाड़ियों का योगफल निकालना है, सॉरी 11 का, उसमें से एक खिलाड़ी जो था उसका अकेले 113 रन था, तो बाकी कितना बचा जी 10, इसको गुना करके देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 3 2 5 2, ये 113/10, ये गया मेरा 140/10, अर्थात ये मेरा 14। यानी कहने का मतलब है अगर आप कोशिश करें तो आंसर तक बिल्कुल मौखिक आ सकते हैं। आइए इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे लेते हैं। सवाल यह है कि किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 रुपये थी। कमाऊ सदस्यों में से एक परिवार को छोड़कर चले गए, फलस्वरूप औसत आय कम होकर 6500 रुपये रह गया। तो जानने वाले सदस्य का मासिक आय बताएं। सिंपल है, अगर इसको पहले मजमूरी सोचते हैं। अगर बात करें कि पहले उसका मासिक आय 7350 था, जब वो गया तो औसत आय हो गया 6500 रुपये। इसका मतलब है कि उसका जो मासिक आय होगा वो इससे ज्यादा 7350 रुपये से ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो खुद का हिस्सा तो खत्म किया है, क्या बाकी 3 आदमी था उसका भी हिस्सा खत्म कर दिया। कितना कितना भाई 3 आदमी का हिस्सा कितना कितना खत्म कर दिया। तो 7350 पहले था, अभी 65 बचा है, नहीं 65 5 नहीं 850 रुपये, यानी तीनों का वो 850 850 850 तीनों का खत्म कर दिया। ये उसका मासिक आय देख लीजिए कितना होता है, 7350 जोड़ 5 तिया 15, ये 5 1 8 तिया 24 25 0 5 5 0 9 9 99 रुपये। ये इसका मौखिक जवाब हो गया। ठीक है, नॉर्मल जैसे अगर मैं बात करें तो आप कर सकते थे कि पहले 4 परिवार था और कितना था भाई 7350 घटाओ, और 3 परिवार बचा है 6500, इसको गुना करके इसमें घटा देंगे तो फिर मेरा वो उसका जो जाने वाला सदस्य है उसका मुझे आय पता चल जाएगा। या फिर जो अप्रोच था उनका पहले 4 आदमी था, उसका एवरेज कितना था भाई 7350। ठीक है,
एक आदमी चला गया, ठीक है ना, तो औसत मेरा घट गया है, कितना घट गया है, 850 घट गया है। आदमी बचा 3 और औसत बचा 6500। क्या करते थे, घटा दीजिए, 85 चौक, ये तो 65 कितना हो जाएगा, 17,000 में 3400। माइनस ये शो कर रहा है कि वो चला गया। तो ये मेरा आज का ये जो टॉपिक था, ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए इसको समझने का, समझ के बनाइए। अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा इजी में आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रिक्स वगैरह कुछ होता नहीं है, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप सवाल को किस तरह से सोचते हैं। अगर आपका सवाल को देखने का जो एंगल है अगर वो सही है तो आप बिल्कुल इजी में सवाल को बना सकते हैं। और सिर्फ सवाल देखें नहीं, उसको बनाने की कभी कोशिश करें, और कोशिश करें विदाउट कॉपी और पेन के सवाल बने। शुरुआती में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कोशिश करते जाएंगे तो आप सवाल को माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट या अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।